अगला टॉपिक है योजना आयोग या नीति आयोग। योजना आयोग ऑब्लिगेट नीति आयोग, ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि योजना आयोग के स्थान पर अब क्या गठित कर दिया गया है? नीति आयोग। यानी योजना आयोग का ही नाम चेंज करके अब क्या कहते हैं हम? नीति आयोग। पहले हम क्या कहते थे इसको? योजना आयोग। अब इसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके इसका नीति आयोग कर दिया गया है। दोनों एक ही हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा निकल कर आता है कि योजना आयोग क्या है। तो योजना आयोग एक कैसी संस्था है? संविधानेतर संस्था है। मतलब इसका उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया। ये संविधान से अलग, संविधान से कोई बाहर संस्था है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, यानी इसका कोई भी आर्टिकल नहीं है। यह क्या है? एक परामर्शदात्री संस्था, यानी सलाह देती है। गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। योजना आयोग कब बना? 15 मार्च 1950। इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के? गुलजारी लाल नंदा। कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। तो फर्स्ट फैक्ट क्या है? संविधानेतर संस्था है, परामर्शदात्री संस्था है, गठन हुआ 15 मार्च 1950 को, प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। प्रथम अध्यक्ष चूँकि प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे? पंडित जवाहर लाल नेहरू। योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर क्या बना? 1 जनवरी 2015 को क्या बना? नीति आयोग बना। अब यही योजना आयोग को क्या कर दिया गया? हमने समाप्त कर दिया। नीति आयोग कब बना दिया? 1 जनवरी 2015 को। ये IMP डेट है, पेपर में पूछी जाती है। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अब इसका भी पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वही जो योजना आयोग का था। और उपाध्यक्ष अभी कौन है वर्तमान में? सुमन पेरी। प्रथम पूछे जाते हैं, यानी 2015 में कौन थे? अरविंद पनगड़िया। 15 से 17 तक रहे थे। ये रहे थे 2015 से 17 तक रहे थे। उसके बाद कौन है? हमारे राजीव कुमार बने। राजीव कुमार के बाद अभी कौन है वर्तमान में? सुमन बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। और अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का दर्जा किसके समान है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वो किसके समान होता है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। ये किस पर काम करता है? सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को क्या बनी थी? राष्ट्रीय विकास परिषद बनी थी। अब एक बार हम पूरा रिकॉल कर ले रहे हैं। सबसे पहले योजना आयोग कैसा निकाय है? एक संविधानेतर संस्था है, परामर्शदात्री संस्था है। संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। प्रधानमंत्री क्या होता है? इसका पदेन अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। और इसको समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को क्या बना? नीति आयोग बना। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन थे? सुमन बेरी थे। और अरविंद पनगड़िया और राजीव कुमार कौन थे? अन्य मेंबर थे। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समान होता है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। सहकारी संघवाद पर काम करता है
इसका काम क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। नीति आयोग और योजना आयोग में एक सेम अंतर है कि नीति आयोग का काम जहाँ पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था, वहीं योजना आयोग का काम जहाँ पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था, वहीं नीति आयोग क्या करता है? जहाँ पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनी थी? 6 अगस्त 1952 को। अब हम आते हैं प्रश्नों पर। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो योजना आयोग का अंत यानी कि अंत वह हुआ तो फिर क्या गठित हुआ? नीति आयोग। नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015। किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो 1 जनवरी 2015 को पीएम कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो यही इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे और यही प्रधानमंत्री थे उस समय। कब हुआ था? 15 अगस्त 2014 को हुई थी घोषणा, इस बात की उद्घोषणा हुई थी। और किसने किया था? संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से हुआ था। संघीय मंत्रिपरिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया था, उससे हुआ था 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है इसके? सुमन बेरी हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में हुई, किसके कहने पर? संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से हुई थी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नीति आयोग कब बना? सबको पता है 1 जनवरी 2015 को। तब प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। और फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे हमारे? अरविंद पनगड़िया। कब बना? 1 जनवरी 2015 को। उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समान होता है? कैबिनेट मंत्री के समान। यानी उपाध्यक्ष की जो सैलरी होगी या इसकी जो पोस्ट होगी, जो सुविधाएं मिलेंगी, वो कैबिनेट मंत्री के समान इसको दी जाएंगी। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है हमारा पीएम। और ये कैसी संस्था है? नीति आयोग जो है वो एक संविधानेतर संस्था है, यानी संविधान में इसका वर्णन नहीं है, संविधानेतर संस्था है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अभी हमने पढ़ा था भारत का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसकी नियुक्ति करता है? उपाध्यक्ष की। उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समान होता है? कैबिनेट मंत्री के समान। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और प्रथम कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे हमारे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग बना कब था? 1 जनवरी 2015। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है भारत का पीएम। अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी अध्यक्ष करता है, यानी भारत का प्रधानमंत्री। इसका दर्जा वही कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये हमने अभी जस्ट पढ़ा है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, ये थे प्रथम। वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। ठीक है, अरविंद पनगड़िया थे, फिर राजीव कुमार बने और अभी लेटेस्ट में कौन है? सुमन बेरी। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं हमारे पीएम यानी नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समान होता है? ये होता है कैबिनेट मंत्री के समान। गठन कब हुआ था नीति आयोग का? 1 जनवरी 2015।
नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाओ। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? अब योजना आयोग यानी तभी बना था 15 मार्च 1950। कैसी संस्था है? परामर्शदात्री संस्था। और कैसा निकाय है ये? एक संविधानेतर निकाय है। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950। योजना आयोग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? वही संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव द्वारा। कौन एक संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था मतलब जो संविधान से अलग है, जिसका आर्टिकल नहीं है। तो वित्त आयोग का आर्टिकल हमको पता है, क्या है? 280। निर्वाचन आयोग का भी आर्टिकल पता है, 324 से 329 तक। संघ लोक सेवा आयोग भी पता है, 315 से 323 तक। केवल और केवल नीति आयोग का कोई आर्टिकल नहीं दिया। तो आंसर हमारा हो जाएगा नीति आयोग। कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो वित्त आयोग का आर्टिकल आपको पता है, अनुच्छेद 280। नीति आयोग का नहीं पता। तो संविधानेतर संस्था कौन सी हो जाएगी? नीति आयोग। ठीक है। इधर निर्वाचन का भी हमको आर्टिकल पता है, क्या है? 324 से 329। अंतर्राज्यीय परिषद आती है हमारी अनुच्छेद 263 में। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद निपटाती है। कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? अगेन सेम वही क्वेश्चन, जिसका आर्टिकल नहीं होगा। लोक सेवा आयोग का है 315 से 323। और राज्य लोक सेवा आयोग भी वही आता है 315 से 323। वित्त आयोग आता है 280। योजना आयोग का कोई आर्टिकल नहीं है। कौन संविधानेतर संस्था है? फिर वही क्वेश्चन सेम दिया है। संघ लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 315 से 323। वित्त 280। चुनाव 324 से 329। योजना आयोग का आर्टिकल नहीं। यही हमारा सही है। कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है, यानी जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया? तो वही निर्वाचन आयोग है 324 से 329। अंतर्राज्यीय परिषद है 263। वित्त आयोग 280। योजना आयोग नहीं। यही हमारा सही आंसर। कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? फिर वही क्वेश्चन पूछा गया। योजना आयोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई आर्टिकल नहीं है। चुनाव आयोग का आर्टिकल दिया है 324 से 329। लोक सेवा आयोग 315 से 323। वित्त आयोग 280। भारत का वित्त आयोग 280 में है। और अगर राज्य का पूछते हैं आपसे, राज्य का वित्त आयोग ये आएगा हमारा 243 के आई में। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्या है? निम्नलिखित निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो किस निकाय का नहीं है? यानी जिसका आर्टिकल नहीं होगा उसी का नहीं है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का भी कोई आर्टिकल नहीं है, योजना आयोग का भी नहीं है, और क्षेत्रीय परिषद का भी नहीं है। तो आंसर हो जाएंगे तीनों सही हैं, 1, 2 और 3। इसका गठन कब हुआ था? बनी कब थी? ये बना था 6 अगस्त 1952। योजना आयोग का बना था 15 मार्च 1950। और क्षेत्रीय परिषद का भी गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ है। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इनमें से योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष मतलब जो योजना आयोग बना 1950 में, अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है पीएम। तो उस समय पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। कब बना था योजना आयोग? 15 मार्च 1950।
योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं, तो ये होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। नीति आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो इनमें से क्या सही नहीं दिया। नीति आयोग, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग के स्थान पर किया गया। सही बात है, ये वाला कथन सही है। नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015, योजना आयोग को समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से घोषणा की थी। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। इसका गठन नहीं, इसका कथन बी वाला गलत होगा। इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये कथन गलत होता है। पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। गठन हुआ था जनवरी 2015 में, सही है। सहकारी संघवाद पर काम करता है। सहकारी संघवाद बेसिकली केंद्र राज्य परस्पर सहयोग, सहकारी सह यानी कि आपस में दो लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो केंद्र राज्य संबंधों पर, केंद्र राज्य संबंधों पर ये काम करता है। मतलब केंद्र राज्य के संबंध क्या करने हैं? सुदृढ़ करने हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर सुदृढ़ता हेतु। नीति आयोग से संबंधित है, इनमें से कौन सा संबंधित है? तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नीति आयोग से संबंधित है, क्योंकि नरेंद्र मोदी क्या है? नीति आयोग के अध्यक्ष। अभी जो वर्तमान पीएम होगा वही इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। इन्हीं के प्रधानमंत्री कार्य में इस संस्थान का गठन हुआ था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? ये बता चुके हैं, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। प्रथम कौन था उपाध्यक्ष? अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्व का दर्जा दिया गया है। किससे दिया गया है? उपाध्यक्ष के समकक्ष है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है इनमें से? तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसको लगाने का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्य हेतु भी। योजना आयोग को क्या घोषित किया गया है? आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों हेतु भी। योजना आयोग क्या है? आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है। ठीक है। यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। ये भी सही है। दोनों कथन सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? हम डिटेल में पढ़ लेते हैं अभी। योजना आयोग राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। इसके दिए गए विवेकाधीन संविधान इतर अधिकार संदर्भाधीन विषयों की व्यापक प्रकृति के कारण न केवल संघ बल्कि राज्यों हेतु भी आलोचकों द्वारा आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा। योजना आयोग राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। इसके दिए गए विवेकाधीन संविधान इतर अधिकार एवं संदर्भाधीन विषयों की व्यापक प्रकृति के कारण न केवल संघ बल्कि राज्यों हेतु भी आलोचकों द्वारा आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है। सही है। वित्त एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? वित्त और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया था हमारा MB माथुर ने। वित्त और योजना आयोग का क्या करना चाहिए? परस्पर विलय कर दिया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? 6 अगस्त 1952 को। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये बात सही है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत वाला, कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला कथन सही नहीं है, मतलब ये गलत दिया है। जो नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था कौन सी है? रही है राष्ट्रीय विकास परिषद। सर्वोच्च निर्णय कौन सी संस्था है? योजना आयोग नहीं है। कौन सी संस्था है? राष्ट्रीय विकास परिषद। अब बाकी ये कथन सही है कि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, सही बात है। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है, ये दोनों ही कथन सही। नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास परिषद थी। राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, सही बात है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, ये बात भी सही है। राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, सही बात है। योजना में धन आवंटन सुझाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पैसे से कोई लेना देना नहीं है, ये पैसे का लेन देन या तो वित्त मंत्रालय करेगा या फिर वित्त आयोग करेगा, इसका धन से कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो ये बाकी आगे के तीनों कथन सही हो गए कि ये क्या करती है? राष्ट्रीय योजना की उन्नति हेतु क्या करती है? चर्चा करती है। राष्ट्रीय योजना के लिए जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए क्या करती है? उपाय सुझाती है। मतलब राष्ट्रीय योजना में हमने उद्देश्य रखा कि हमें उद्योगों को औद्योगिक विकास दर इतने पॉइंट तक लेके जानी है, तो उन उपायों तो वो ये चर्चा करती है कि किन किन तरीक़ों से उद्योगों में विकास किया जा सकता है। राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। योजना के निर्माण कैसे किया जाए, इस हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हम, देख लेते हैं हम एक बार इसके कार्य क्या है। राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु क्या करना? दिशा निर्देश प्रदान करना, साथ ही योजना के संसाधनों का मूल्यांकन करना, योजना आयोग द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना, योजना आयोग ने जो भी योजना बनाई है उस पर क्या करना? विचार करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर विचार करना, समय समय पर योजना आयोग के कार्यों की समीक्षा करना और राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सलाह प्रदान करना। योजना के कार्यों की समीक्षा करना और राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सलाह प्रदान करना। योजना में धन आवंटन सुझाने का कार्य, धन को लेके जो काम होगा वो कौन करेगा? योजना आयोग करता है, ना कि राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो योजना आयोग काम करता है। वैसे भी धन से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं वो ज़्यादातर वित्त आयोग या वित्त मंत्रालय के पास जाते हैं, और यहाँ योजनाओं से रिलेटेड जितना भी पैसा होगा वो योजना आयोग सजेस्ट करेगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील बनाना। मतलब योजना के क्रियान्वयन हेतु क्या करना है हमको? योजना का क्रियान्वयन करना है। राज्य के संसाधनों एवं प्रयासों को क्या करना है? गतिशील करना है। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र में, जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनमें सामान्य नीतियों का क्या करना है? विकास करना है। सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना है। सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना है। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना है। योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य के संसाधनों एवं प्रयासों को क्या करना है? गतिशील बनाना है। तीनों ही कथन सही है। नीतियों का विकास, संतुलित विकास और राज्य के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील बनाना, बस सिंपल सी बात है। कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। दूसरा होगा संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, राज्यों के मुख्यमंत्री। अब चूंकि राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है, अतः इसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं होता। हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, बी आंसर इसका बन जाएगा। ये कौन सी संस्था है? संवैधानिक संस्था है।
कब गठन हुआ था? अगस्त 1952 को। कौन कौन होता है? पीएम होते हैं। संघीय मंत्रिमंडल के क्या होते हैं? मंत्रीगण होते हैं। राज्यों के क्या होते हैं? सीएम होते हैं। यूटी राज्यों के क्या होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। योजना आयोग के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण होंगे। राज्यों के क्या होंगे? सीएम होंगे। यूटी के प्रशासक होंगे। योजना आयोग के सदस्य होंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है किससे संबंध है? राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है किससे? यह पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य काम क्या होता है? पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना, यानी जो पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही हैं उनको अनुमोदित करना काम होता है। केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध का काम करता है वित्त आयोग। तुम्हारा पहला आंसर सही हो जाए। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु कब बना था राष्ट्रीय विकास परिषद? 6 अगस्त 1952 को। अध्यक्ष कौन होता है इसका? पीएम होता है। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? इसके सदस्य होते हैं। योजना आयोग का सचिव भी इसका प्रधान सचिव होता है। योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कौन भूमिका निभाता है? तो ये भूमिका निभाता है सचिव। किसका? योजना आयोग का सचिव। यही राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका निभाता है। कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता कौन करेगा भाई? भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, योजना आयोग की अध्यक्षता करता है और नीति आयोग की अध्यक्षता करता है। योजना आयोग तो अब खत्म ही हो चुका है, तो बेसिकली ये राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करेगा और नीति आयोग की अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रीय विकास परिषद बना कब था? ये बना था 6 अगस्त 1952। कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं? इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। सही बात है। गैर संवैधानिक निकाय है। सही बात। वैधानिक निकाय है, ये वाला कथन हो जाएगा गलत। ये कैसा निकाय है? एक संवैधानिक निकाय, यानी संविधान से इतर है और एक परामर्शदात्री संस्था है। विधि के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया। ये वाला सही है। इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए।